सुप्रभात। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कहा गया है कि खाले सोने के गुण को खड़ूस कहते हैं और खाले सुसे कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो। सूफी संत मत कहता है कि नहीं है सिवा कोई मालिक के, केवल एक निराकार भगवान के सिवा कोई उपासना के योग्य नहीं है। इस्लाम धर्म में इसको निम्न प्रकार से कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई पूजने योग्य सिवाय अल्लाह के। हिंदू धर्म में इसको एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा और कोई दूसरा नहीं कहकर बताया गया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सकाम भक्त अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी विशेष देवी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है और उस व्यक्ति को उक्त देवी देवता के पूजने का मेरे ही विधान द्वारा इच्छित फल प्राप्त होता है, परंतु उक्त फल नाशवान होता है। देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे। तो इस प्रकार देवी देवताओं की पूजा सकाम है, वो मनुष्य को केवल संसारी भोग दिलाती है, जीव का परमात्मा से मिलन नहीं होता। तो सूफी संत मत कहता है कि अपनी साधना भौतिक संपत्ति, स्त्री इत्यादि को पर्दे में रखो और दूसरों के गुनाहों पर पर्दे डालोगे तो खुदा तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। कोई उपकार करो तो उसे जाहिर मत करो। अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य वयस्क स्त्री से ना तो एकांत में मिलो और ना ही आंख मिलाकर बात करो। तो ये क्या होता है कि कुछ किताबें पढ़ी जाती हैं, कुछ किताबें पढ़कर याद की जाती हैं, मगर कुछ मजमून ऐसे होते हैं जो हजम किए जाते हैं। ऐसे मजमून जो दिमाग से उतरकर दिल में समा जाते हैं तथा आत्मा यानी रूह को तस्कीन देते हैं। तो सभी फ़कीरों का यह तजुर्बा है कि जो ग्रंथ या मजमून संत फ़कीरों के जीवन का दर्शन कराते हैं वही हृदय में उतरकर आत्म शांति प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना करके भक्तों के दिलों को प्रकाश से भर दिया। दिमाग और शरीर को ऐसे विचारों की ज़रूरत होती है व जज्बात की ज़रूरत होती है जिनमें स्थूल जगत की झलक जरूर दिखाई दे, मगर दिल की गहराई को छूने के वास्ते ग्रंथ का प्रभाव प्रकाश नूर के रूप में दिल से उतरकर रूह में समा जाना चाहिए। कहा है ना कि जमा अच्छा मका अच्छा गुलिस्तां की हवा अच्छी, मगर भाती है दिल को मेरे प्यारे की अदा अच्छी। तो आध्यात्म के क्षेत्र में यह पुष्ट विश्वास है कि सदगुरुदेव का प्रकाश यानी नूर सारे अंधकारों को दूर करता है। सबसे बड़ा ज्ञान जब अनुभव के रूप में हृदय में उतरता है तो सारी कालिमा जो अंधेरे की शक्ल में अंदर ही बसी होती है साफ हो जाती है। जिस तरह अंधेरे में प्रकाश होने से नूर फैल जाता है, सूर्य के अस्त होने पर अंधेरा होने लगता है, उस समय प्रकाश फैला कर अंधेरे को दूर करने का काम चंद्रमा किया करता है। और जब चांद भी गायब हो जाता है, केवल अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है, तो उस अंधेरे में मार्गदर्शन के लिए एक छोटा सा चिराग प्रकाश फैलाकर वही सेवा करता है जो रात में चांद व दिन में सूर्य निकलने पर होता है। उसी तरह ये काम संत महात्मा फ़कीरों की जात से हुआ करता है। साधक साधारण प्राणीजन इस प्रकाश और नूर का अंतर दुनियावी हल्की फुल्की रोशनी के सामने उन फ़कीरों के असर से प्रभावित होकर अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान की नूरानी हालत को महसूस करते हैं। यही सबसे बड़ी देन है। तो संसार में दीन दुखियों की सेवा करने के बहुत स्तर हैं। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी बीमार की बीमारदारी कर देना, ये सेवाएं बहुत ही अच्छी होते हुए भी प्रारंभिक स्तर की और कोई भी ये कर सकता है, मगर किसी जाहिल को इल्म प्रदान करना ये एक विद्वान या आलिम का काम है। कभी सोच कर देखिए, अगर आपको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, सिखाया ही गई ना होता तो आपकी हालत कैसी जाहिल की तरह होती, जिसे अक्षर ज्ञान में नहीं। इसलिए शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ दानों में शुमार किया जाता है। ये काम साधारण लोगों के बस का काम नहीं है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता अपेक्षित है जो ये कार्य कर सकते हैं। तो उनका ही समाज में उच्च स्थान है तथा उनको समुचित आदर होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी भूख आत्म शांति की होती है। जीव को कुल से मिलाने वाली शिक्षा, तालीम व तदबीर एक ऐसी हालत है जो दिल से गुजरकर रूह को यानी नूर से भर देती है। ये कार्य मालिक की इनायत और मेहरबानी से उसी के तार तार से बिंधे हुए जो महापुरुष करते हैं उन्हीं को संत, बली, पैगंबर तथा सदगुरु कहा जाता है। एक ऐसी मशाल होते हैं जिसकी रोशनी दिल, दिमाग, मन के अंधकार को दूर करके आत्म शांति प्रदान करती है। ऐसे महापुरुषों का ना तो कोई धर्म होता है, ना जाति होती है, ना ही कोई विशेष आकार होता है। इनका केवल प्रभाव होता है।
और जो नूर आला नूर प्रकाश होता है, जिनके दिलों में ये प्रकाश उतरता है, वे विश्वास यकीन के मुकाम पर आ जाते हैं। उनके दिलों में महापुरुषों के प्रभाव का ये स्वरूप होता है कि जिस समय सदगुरुदेव का प्रभाव नूर प्रकाश की हालत में दिल पर उतरता है तो वही का वही रह जाता है, मानो उसके अलावा सब सहारे बेजान मालूम होने लगते हैं। ना धन पर यकीन रह जाता है, ना ही शारीरिक स्थिति पर और ना ही दिमाग पर। दिल वही ग्रहण करता है जो उस आध्यात्मिक तेज से बहती हुई हालत होती है। तो ये काम सिर्फ फ़कीरों से हो सकता है, क्योंकि फ़कीर सामान्यतः साधारण मनुष्य के समान यानी इंसान होते हैं, मगर अंदर से परमात्मा का स्वरूप यानी रहमान होते हैं। तो यह भी अनोखा विश्वास है कि एक ऐसे फ़कीर मालिक भेजता वो सब नहीं आते। इनका काम सर्वसाधारण के दिलों में अंधकार को दूर करके मालिक का प्रकाश यानी नूर फैलाना होता है। यानी ये एक ऐसे चिराग होते हैं जो चांद और सूरज की कुब्बत रखते हैं। तो अपने रूहानी सिलसिले में गायबाना तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। स्वयं अपने प्रयास से कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंच सका जहाँ की अक्सर बुज़ुर्गों की इनायत से तरक्की करने वाले शुरू किया करते हैं। ऐसा देखने में आता है कि गायबाना तालीम में बुजुर्गान ख्वाब में कई विशारतें व बुजुर्गों के जरिए आने वाले हालात की बाबत जो कुछ विशारत या भविष्यवाणी की जाती है उन पर यकीन के साथ भरोसा किया जाता है। इस सिलसिले में करीब करीब सभी बुजुर्गान के साथ इस तरह आने वाले ज़माने के बारे में इशारे होते हैं। इसलिए हालत इस सिलसिले की तरीक़त में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो कहा गया है कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी अपने इष्टदेव श्रीनाथ जी के विग्रह को प्रतिदिन खाद्य व्यंजनों का भोग लगाने के बाद ही उनकी जूठन के रूप में प्रसाद ग्रहण करते थे। खाद्य पदार्थों का अभाव हो जाने पर उन्होंने पूजा के स्वर्ण पात्र बेचकर भोज्य पदार्थों की व्यवस्था करने को कहा। तो स्वर्ण पात्र के बिक्री से प्राप्त धन से सामान खरीदकर भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया गया। भगवान श्रीनाथ जी का भोग लगाकर भक्तजनों ने केले के पत्ते पर प्रसाद परोसा तथा महाप्रभु से ग्रहण करने की प्रार्थना की। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उत्तर दिया कि ये प्रसाद मंदिर के स्वर्ण पात्र के बदले मिले धन से तैयार किया गया है। भगवान तो यह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, किंतु मंदिर की संपत्ति यानी स्वर्ण पात्र से प्राप्त खाद्यान्न से बनाया गया प्रसाद मैं कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। आचार्य ने अपने भक्तों को प्रेरणा देते हुए कहा कि मठ मंदिरों के एक एक पैसे का सेवा परोपकार में सदुपयोग होना चाहिए। भगवत द्रव्य का व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए उपयोग करने वाले का पतन हो जाता है, इसे नहीं भूलना चाहिए। तो जो ईश प्रेमी सच्चल फ़कीर जो सर्वद ईश्वरोन्मुक्त कहे जाते हैं वो हमेशा ईश्वर के ही भरोसे रहते हैं, ईश्वर के ही लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, ईश्वर के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर को ही प्राप्त करना होता है, जिसको भगवत प्राप्ति बोलते हैं। और उसके लिए वो अपने जीवन भर की साधना भी लगा देते हैं, जीवन भर की, क्योंकि ये जो साधना है इसका मुख्य मकसद यही है कि ईश्वर को प्राप्त करना है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी और जनक बैठे सत्संग कर रहे थे। जनक जी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि महर्षि हम किसकी ज्योति से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया सूर्य की ज्योति से। जनक जी ने पूछा जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर मिला चंद्रमा से। उन्होंने फिर पूछा अमावस्या की घनी रात में यदि हम वन में भटक जाएं तो कौन प्रकाश का काम देता है? महर्षि ने कहा तब शब्दों द्वारा हमारा रास्ता प्रकाशमान होता है। दूर खड़ा दूसरा कहता है भटको नहीं, मेरी आवाज़ को माध्यम बनाकर इधर आ जाओ। अब जनक जी का अंतिम प्रश्न था कि महर्षि यदि सूर्य चंद्रमा तथा शब्दों का भी अभाव हो तो हमारा मार्ग प्रशस्त करने को कौन प्रकाश का रूप लेता है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि आत्मा की ज्योति सर्वोपरि है। जनक जी हमारी आत्मा सदैव सच्चा रास्ता दिखाने को तत्पर रहती है। आत्मा जैसी अनूठी ज्योति किसी और तत्व में नहीं है, वो सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। और जनक जी की जिज्ञासा का समाधान हो गया। तो ये जो शक शुबा हैं ये सब दूर हो जाते हैं सत्संग से, क्योंकि सत्संग का अर्थ ही ये है कि गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना। ईश्वर को तो हमने सीधे देखा नहीं, गुरु का ध्यान करते हैं। और गुरु ऐसा हो कि गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान। तो जब गुरु हमें सब समर्थ मिल गए तो फिर सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। फिर तो सन्मुख हो जीव मो जब ही जन्म को त्याग नासई तब ही मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप।